ठीक है, तो भाई बच्चों एक सेकंड जरा, यार ये क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक है। राम राम बेटा, राम राम, बढ़िया हूँ मैं दीपांशु। तो सर ब्राइटनेस तो कम नहीं है आपके डिस्प्ले की, मे भी हो सकता है यार, देखते हैं इसको चेक करके। हाँ कुछ वही हो रखा था, कुछ वही हो रखा था, मुझे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़ी मुसीबत है हम जैसों की। चार्जर में कोई दिक्कत हो गई है शायद, मेरे लैपटॉप के चार्जर धोखा दे रहा है। चलो भाई अब जरा शुरू करें। अनम्यूट, अरे कर रहे हैं अनम्यूट बेटा, 1 मिनट दो तो सही जरा। एक परेशानी तो पहले सॉल्व कर लें तब दूसरे पे आएंगे। लो भाई, तो अच्छा, तो जरा क्या बोलते हैं, प्लीज सी माय चैट बेटा, देख ली मैंने, अभी तो कुछ और नजर नहीं आया। प्रशांत वो जो चैट में लिखा हुआ कुछ और हो तो बताओ। सर आज कहूट होगा, शायद हो जाएगा, लेकिन अभी मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें वो करा दूं जो तुम्हारा कल के पेपर में मे भी आ सकता है, चांसेस बहुत कम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर जी। चलो भाई अब जरा शुरू करें, स्क्रीन पे ध्यान दोगे सारे बच्चे। राम राम पीयूष, राम राम। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है। और तुम्हारे पास पीएच दे रखा है। पीएच कितना दे रखा है, 0.05 मोलर दे रखा है। ठीक है, अमोनिया का सोल्यूशन है, मतलब NH3 है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर ये क्या बोल रहा है आगे, इतना डेटा देने के बाद में केबी वैल्यू दे रहा है। केबी कितनी दे रहा है, केबी गिवन है 1.77 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और निकालने को बोल रहा है NH3 के लिए। तो भाई जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पर पीएच निकालना है बेटा, पीएच दे रखा है। अच्छा हाँ, ये तो मोलैरिटी लिख दिया ना मैंने, ये कैसे हो गया, ये तो मोलैरिटी लिख दिया पीएच की जगह पर। पीएच तो कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो अल्फा की बात हुई है, अल्फा की बात हुई है, तो अल्फा की बात हमें भी करनी पड़ेगी। तो देखना भाई फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर अमोनिया का डिसोसिएशन तुम करोगे जब वाटर में ऐड करके उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये तुमको क्या बना के देगा, ये तुमको अमोनियम आयन बना के देगा, और साथ में बनाकर देगा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। जब ये सी था तो ये दोनों 0 0, जब ये सी माइनस सी अल्फा हुआ तो ये सी अल्फा ईच हो गया। ठीक है, होपफुली इतनी बात सबको क्लियर हो गई। यहां से अगर तुम केबी लिखते हो, केबी अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना, अमोनिया। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते नहीं है, ये बहुत पहले समझा रखा था। तो यहां से केबी की वैल्यू रखना जरा, कहां गया केबी, हाँ 1.77। इनफैक्ट इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है, इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है, अल्फा निकालना है ना। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा तुम्हारा होता है के बाय सी रूट में, याद करो, या के बी बाय सी रूट में, जो भी गिवन होगा अकॉर्डिंगली निकाल लेते हैं। तो यहां से पहली बात तो अगर तुम अल्फा कैलकुलेट करोगे तो अल्फा तुम्हारा केबी कहाँ गया यार, केबी कितना है 1.77, 1.77 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन कितना 0.05। कॉन्सेंट्रेशन तो यही है। तो भाई जल्दी से जरा मुझे अल्फा की वैल्यू निकाल के दो सभी बच्चे, फटाफट करो। सर NH3 में आपने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया एक तरफ। ठीक कर लेते हैं। हाँ रोहित कल टेस्ट है। तो संडे खराब कर दिया कसम से सर कल। बेटा मैं क्या करूं। सर बहुत जोर से गुस्सा आ रही है सर, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत जोर से गुस्सा आ रही है। सर रिकॉर्डिंग पॉज कर दो अभी पहले। नहीं, रिकॉर्डिंग चलने दो बस। तुम लोग क्या बोलते हैं, कल टाइम निकाल के अगर पॉसिबल हो तो टेस्ट दे दो। ठीक है, और अब जल्दी से जरा अल्फा निकाल के दो, 1 मिनट। ठीक सर है, दोपहर तक तो पूजा चलेगी सर, कल सो गया दोपहर के टाइम तक तो। अच्छा टेस्ट कितने बजे है फिर, 5 बजे दिन में कभी भी दो। 5 बजे तक। हाँ तो अगर टाइम निकल पाए तो ठीक है, क्योंकि मेरे भी घर में कल पूजा वगैरह होगी, कल नवमी है, तो ठीक है कोई दिक्कत पूजा होती है सर, गेस्ट आते हैं अपना, सब होता है। मेरे घर में तो सर्कल दशहरा है। नहीं। अरे बहुत अच्छे, तो कोई नहीं। अब जरा फटाफट से क्वेश्चन करो बच्चों, जल्दी करो। ये इसलिए भी चैप्टर सेट करा, मिल जाए एक बार। बस अब जल्दी क्वेश्चन करो। सर, ये चैप्टर थोड़ी ना आ रहा है टेस्ट में। भाई यही तो आ रहा है, और कौन सा आएगा फिर। भाई इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। नहीं, इक्विलिब्रियम प्लस आयोनिक भी है।
बेटा इक्विलिब्रियम चैप्टर आ रहा है, ये कौन नालायक था जो कह रहा था कि कौन सा चैप्टर आ रहा है टेस्ट में? इक्विलिब्रियम चैप्टर कल आ रहा है। मुझे जल्दी से अल्फा का आंसर दो, किसी ने अल्फा का आंसर नहीं दिया अभी तक। जल्दी करो। 10 गलत है ऋषिदीप, 10% होगा अल्फा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? 1.5-2% से ऊपर नहीं जा रहा अल्फा कभी। एक पीयूष गलत आंसर है। एक्सक्लूडिंग आयनिक इक्विलिब्रियम एक्सक्लूडिंग केएसपी। तो बेटा ये केएसपी नहीं है ना। अच्छा अभी तो शुरू भी नहीं किया है हमने, अभी बस 2 मिनट में चर्चा शुरू होगी। केएसपी और बफर में वैसे भी नहीं बता रहा, तो फिर तो हाइड्रोलिसिस भी नहीं आना चाहिए। लेकिन चलो कोई नहीं, हाइड्रोलिसिस करा दूंगा कुछ तो। मेंशन नहीं है हाइड्रोलिसिस के बारे में कुछ। अब ये आंसर थोड़ा सही लग रहा है जो आपने आंसर किया है साक्षी। तो यहाँ पर भाई अल्फा की जो वैल्यू आ रही है बिना परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वो वैल्यू आ रही है 0.018। ये भाई तुम्हारा अल्फा है, ठीक है। अल्फा निकल आया। पीएच भाई क्या होता है? पीएच तुम्हारा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन H प्लस होता है। या फिर एक काम करते हैं कि पीएच छोड़ो, पहले पीओएच निकाल लेते हैं और उससे माइनस करके आंसर कर लेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा? OH नेगेटिव। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बच्चों तुम्हें गिवन है, कितनी दे रखी है ये? कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव कहा गया? हाँ सी अल्फा। सी अल्फा सी कितना है? 0.05 और अल्फा कितना है? 0.018। दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव निकाल लो, ठीक है। यहां से कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव निकाल लो और फिर POH निकालो। POH जैसे ही आ जाएगा तो उसे उठाकर माइनस करो 14 से और अपना अब यहां पर पीएच आ जाएगा। फटाफट से आंसर करो। और अब जब तक आंसर ना आए कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। फटाफट से आंसर करो बच्चों। जल्दी करो। ऋतिका ये क्या लिख दिया भाई? तुम्हारा ना ऋषिदीप दिमाग खराब हो चुका है, मैं सच बता रहा हूं। ये तुम्हें दिख रहा है लिखा हुआ? मैंने क्या बोला? ये कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव है। लॉग लगाऊं मैं इसमें? यहां मैं कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर रहा हूं और तुम फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर निकालोगे। समर्पित सही आंसर है। कुशल log 9 क्या होता है? ये ऐसे कर लो log 9 को 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तुम्हारा log 9 वैल्यू देगा। प्रियांशु गलत आंसर है। अतिका क्लोज हो बट सही आंसर नहीं है। नुमान सही आंसर है। प्रियांशी सही आंसर है। सात्विक सही आंसर है। कुशल गलत आंसर है। या तो तुम क्या बोलते हैं पीएच बता रहे हो इसलिए गलत है, जबकि मांगा पीओएच बता रहे हो आप, जबकि मांगा पीएच गया है। प्रियांशु गलत आंसर है। सही है, इतना चलेगा कुशल। अक्षत सही आंसर है। चलो ठीक है, अब जरा देखें भाई क्या निकलेगा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस जरा पहले निकालो। तो कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की अगर मैं बात करूं तो भाई ये कितना है? ये तुम्हारा आया 0.05 या 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू कितना 0.018। तो इसको मैं क्या लिख लूं 1.8 इंटू 10 की पावर -2। यार ये
सुबह से दिक्कत हो रही है बार बार लैपटॉप हैंग होने की। हाँ बच्चों देखो जरा, तो यहाँ क्या बनेगा 1.8 इंटू 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर -4। अब जरा पीओएच निकालो। जब पीओएच निकालोगे तो ये क्या बनेगा, लॉग 1/9 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और इसको सॉल्व करके ये निकल कर आ जाएगा लॉग, या सीधा सीधा 4 माइनस लॉग 9। अब देखो जरा, लॉग 9 की वैल्यू मुझे रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि log 9 को मैं लिख सकता हूं log 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन गया 2 log 3, और log 3 तुम्हें यूज करते करते याद हो जाएगा। तो 0.4771 से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकल आएगा। कितना आएगा 2 4 5 9 0.9। तो ये आ गया 4 माइनस 0.9542। ठीक है, ये भाई वैल्यू आ गई निकल कर। अब क्या करना है भाई, पीएच निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 14 माइनस पीओएच कर देते हैं। तो वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पर 14 माइनस ऑफ 4 माइनस 0.9542। जब इसको सॉल्व करोगे तो 14 में से 4 गया 10 प्लस 0.9542, तो आंसर आ गया 10.9542। ये भाई तुम्हारा पीएच निकल कर आ गया। ठीक है, होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई। बताओ, क्लियर हो गया? ओके, यस सर। यहां तक अगर क्लियर हो गया बच्चों तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं मैं, और अब हम निकालेंगे यहां से। देखो ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला, डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसने एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर तुम उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, यही कहा ना उसने। तो भाई देखना जरा, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या बन रहा था रिएक्शन में, रिएक्शन था NH3 प्लस H2O gives NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस OH माइनस, ये लिखा हुआ था। तो यहां पर ये क्या है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, बेस है, क्योंकि ये H प्लस गेन कर रहा है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, NH3 से NH4 प्लस जाने में। तो भाई एक बात बताओ, एसिड कॉन्जुगेट ही सही, एसिड तो है ना, और तुम एक एसिड के लिए क्या निकालते हो, Ka या Kb? ऑब्वियसली Ka निकाला जाता है। अब मैंने पिछली क्लास में एक रिलेशनशिप आप लोगों को पढ़ाया था, क्या रिलेशनशिप था भाई वो, Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw, यही था। Ka कितना है यहाँ पर, Ka पता नहीं, Kw जरूर पता है, कितना होता है Kw, 10 की पावर -14, और Kb गिवन है। Kb कितना गिवन था, 1.99 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, चलो भाई 1.77, सॉरी 99 नहीं 77, 1.77 सॉल्व करो और K निकाल लो। किसी को दिक्कत हो तो बता दो। तो यहां से भाई तुम सॉल्व करके क्या करोगे भाई, जल्दी से यहां से Ka निकाल लो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई, होपफुली इतना सबको समझ में आ गया। प्रशांत सही आंसर है, बहुत बढ़िया। नुमान सही आंसर है, सभी का आंसर सही है यार, लेकिन उसको सॉल्व करा करो यार, ये फ्रैक्शन में आंसर ना दिया करो। तुम लोग क्या बोलते हैं 11th क्लास में हो, 8वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे हो जो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, पूरा सॉल्व करके आंसर दिया करो भाई।
क्रिश गलत आंसर है। चलो भाई बहुत अच्छे, तो ऑलमोस्ट सभी का सही आंसर आ गया है। आंसर क्या बन रहा है 5.64। आंसर जो आप लोग कर रहे हो वो आपका बन रहा है 5.64 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में टफ था, लेकिन अगर आप ठीक से ट्राई करते, जितना भी आपने पढ़ा है उसको, तो आपका आंसर 100% आता। अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, और फिर मैं स्टार्ट करूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बताओ, अगेन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सीबीएसई में हट चुका है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का अब तो, लेकिन जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में आ जाते हैं, तो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा स्टार्टिंग की जाए यहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि तुम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करने जा रहे हो। ठीक है, यहां पर क्या करने जा रहे हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब है तुम सॉल्ट को वाटर में ऐड करने जा रहे हो, है ना, कुछ ऐसा ही मतलब हुआ हाइड्रोलिसिस का। तो रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब बच्चों एक बात जरा और सुन लो ध्यान से, वो ये है कि जब आप सॉल्ट की बात करते हो तो जो सॉल्ट होता है, ठीक है, वो भाई 4 तरीके के होते हैं। सॉल्ट कैसे बनता है पहले तो जरा ये बताओ। अगर मुझे सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी है तो मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, यहां मैं रिएक्शन कर दूंगा एसिड और बेस का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करो, उसी से तो बनता है सॉल्ट। ठीक है, तो अब देखो जरा यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बच्चों बन सकती है। हो सकता है कि तुम्हारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, हो सकता है भाई बेस भी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो जो यहां पर सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इट इज बेसिकली द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक बात हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है एसिड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेस वीक हो जाए, तो यहां क्या आ जाएगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एंड वीक बेस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस बार तुम्हारा एसिड वीक हो गया और बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहां क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और लास्ट तुम्हारा क्या आ गया कि भाई हमने क्या दोनों वीक हो गए। दोनों को वीक रख दिया, और अगर हमने दोनों को वीक रख दिया तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज बच्चों पॉसिबल हैं। ठीक है, और इनका एक एक करके हाइड्रोलिसिस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ जरा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला केस जो तुम पढ़ोगे, सबसे पहला केस जो तुम यहां पर पढ़ोगे वो है तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये लिखना जरा। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने मान लो भाई एक एग्जांपल ले लिया, नोट तो करने दो लो प्रियांशु, नोट करो फटाफट, नोट करो जल्दी, नोट करो। सर नोटेड। सर आज सीटियां नहीं बज रही हैं आज यार, बजेंगी भी नहीं आज, क्योंकि तुम्हारी क्लास नोटेड। पहले ही सारा इंतजाम हो चुका है क्योंकि आज सबका फास्ट है। तो यहां तक अगर बच्चों समझ में आ गया, सर जी आपको नहीं नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ये भाई एक बात होगी। अब जरा देखो यहां पर क्या है, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, भाई स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं एसिड बच्चों मैंने कंसीडर कर लिया, और ये तुम्हारा एसिड है मान लो भाई HCl। ठीक है, एक मैंने स्ट्रॉन्ग बेस उठा लिया, ठीक है, और जब मैंने स्ट्रॉन्ग बेस उठाया तो यहाँ पर मान लो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। जब मैंने बच्चों इन दोनों का रिएक्शन कराया HCl और NaOH का, तो तुम सभी को पता है कि इस रिएक्शन से क्या बनेगा, एक तुम्हारा बनेगा NaCl और दूसरा बनेगा भाई यहाँ पर वाटर। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब जरा एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना, ठीक है,
जितनी तेजी से पेन चल रहा है उतनी तेजी से दिमाग भी चलना चाहिए साथ ही साथ। तो हाइड्रोलिसिस करना है, तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड करूंगा तो मैंने क्या बोला, सोडियम क्लोराइड को लेंगे और वाटर में ऐड कर देंगे, है ना। बताना बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बताओ। H2 या फिर HCl? ओके, अरे सिर्फ HCl बनेगा क्या, उसके साथ में कुछ दूसरा नहीं बनेगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? HCl plus Na plus HCl plus NaOH। HCl plus NaOH। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों बनेगा, ध्यान से सुनना जरा अब, ठीक है। ऑलमोस्ट, लो भाई अर्नब जल्दी से देखो प्रीवियस स्लाइड। चले अब आगे, ठीक है। अब जरा भाई करा दो। तो यहाँ पर क्या है कि जब रिएक्शन हुआ तो एक तो तुम्हारा इधर बन गया NaOH और दूसरा बन गया HCl, ठीक है। ये भाई यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सर ये एक बार स्लाइड फिर से बता दो बेटा, किस स्लाइड को फिर से बता दूं? चिराग कौन सी स्लाइड को फिर से बताना है? लास्ट स्लाइड बेटा, लास्ट स्लाइड पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि रिएक्शन कर रहे हो तुम, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, ठीक है। अब एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। बेस दो तरीके का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग या वीक। सॉल्ट बनाने के लिए करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मैंने बस वो लिखे हैं, ठीक है, कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। और अगर ये वीक है तो भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बस ये कहानी थी, ठीक है। अब तो एक ये बात हो गई। चलो अब जरा यहाँ से आगे आ जाओ। इतना करने के बाद में भाई तुमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया, जिसमें पहला केस हमने उठा लिया कि हम पढ़ेंगे भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, ठीक है। यहाँ पर HCl का रिएक्शन जब NaOH से किया तो यहाँ पर ये सॉल्ट बना होगा, और जब तुमने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो यहाँ पर NaOH बना, ठीक है, और यहाँ बना HCl, ठीक है। अब जैसे ही क्लास ओवर हो, घर के आसपास जो सबसे गंदी नाली हो उसमें आज जाकर कूदना है। नलायक को ये बताओ जरा मेरे को, अगर ये रिवर्स ही हो जाए रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन रिवर्स ही हो जाएगा तो ये किस बात का स्ट्रॉन्ग है भाई, बताना जरा मेरे को। अगर ये रिएक्शन जो सामने लिखा है, अगर वो रिएक्शन ही रिवर्स चला गया, NaOH HCl बन गया, तो स्ट्रॉन्ग किस बात का हुआ ये? मैंने तुम लोगों को ये क्या पढ़ाया था, अगर याद हो, इक्विलिब्रियम की शुरुआत में ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, ये याद है किसी को? यहां पर आया था एसिड बेस या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये खासियत होती है इनकी ये खासियत होती है कि ऐसे केस में रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, क्योंकि अगर रिएक्शन रिवर्स हो गया तो किस बात के स्ट्रॉन्ग रहे ये? NaOH HCl। अनम्यूट कर करके कह रहे हैं NaOH और HCl, नालायक। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जो रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा है ये होता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये हो गया तो तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम पहले लिखे हुए रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके NaCl के रिस्पेक्ट में नहीं देखना चाहते, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में देख लो। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो एक बार अगर ये डिसोशिएट होंगे तो दोबारा जुड़ते नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करोगे, जैसे कि NaCl, तो यहां क्या बनेगा? एक तरफ तुम्हारा बनेगा Na प्लस आयन एक्वस, और दूसरा तुम्हारा बनेगा Cl माइनस आयन एक्वस, बस और कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्या क्या कहानी है, NaCl पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हो सर। तो मतलब एक बार अगर वहां पे HCl प्लस NaOH से NaCl प्लस H2 बन गया तो फिर अपन उसे दोबारा रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ये ना? मतलब नहीं बनता,
यही तो कहानी है, क्योंकि वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। सर डोंट कॉल्ड एनीवन टू सुसाइड बिकॉज इफ फेल इन सुसाइड वी गो टू जेल। मैं सुसाइड हाँ की तो सर, मैंने, आपको जेल हो जाएगी। अरे नलायको, मैंने सुसाइड की कहीं नहीं है, मैंने तो नाली में कूदने के लिए कहा है तुम्हें। नानी कह रही है। तुम्हारी गलती है कि तुम उसका मतलब गलत निकाल लो। सर मैं मैं पता ही नहीं है। खैर, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई है, तो यहाँ से जरा आगे चलते हैं। और ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ SaSb जो हुआ है, ठीक है, उसका जरा मतलब समझ लो, उसका जरा मतलब समझ लो। देखो, जब तुम एक कंटेनर के अंदर ऐड करते हो Na+ को, ठीक है, या फिर इस कंटेनर के अंदर कहीं पर Cl- भी है, तो होता क्या है, वाटर के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में ये बात तुम्हें पढ़ाई जा चुकी है कि ये एक डाइपोल होता है। मतलब यहां चार्ज अगर पार्शियल नेगेटिव, तो यहां चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। ये तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब देखना जरा यहां पर क्या होगा, अगर Na+ अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया, तो ये प्लस ऑक्सीजन माइनस, ऐसे करके ये इसके साथ एक इंटरेक्शन बनाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर एक और केस हुआ, तो ये भाई तुम्हारा ऐसे करके इंटरेक्शन बनाएगा, यहां पर एक और ऑक्सीजन आएगा और ये इस तरीके से आके जुड़ जाएगा। इधर अगर बात करो, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर से एक और जोड़ लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर से एक और जुड़ेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ रहे हो? और इस तरीके से क्या बोलते हैं, Na+ एक्वस बनता है। ये तुम्हारा बना है Na+ एक्वस, ठीक है। ये एक बात हो गई। सर ये फैमिली ट्री लग रहा है। फैमिली ट्री लग रहा है, अच्छा। तभी तो बेटा क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे थे अभी सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि जीवन में कंपाउंड में फैमिली नजर आ रही है। खैर, ये एक बात हो गई। अब जरा यहां से आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, ये जान दे देंगे, अगर ऐसे मैंने कह दिया तो सच में जान दे देंगे। तो ये एक बात हो गई। अब जरा इधर आओ, ये तुम्हारा यहां पर बैठा है क्लोराइड आयन, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, लेकिन हाइड्रोजन पर तो पॉजिटिव है, तो इस बार हाइड्रोजन घेर लेगा इसको, ठीक है। समझ रहे हो? पूरा वाटर नहीं लिख रहा मैं, बस होपफुली समझ गए तुम सब कि यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। और इससे बनता है तुम्हारा क्लोराइड का एक्वस आयन। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। तो ये कहानी है तुम्हारी। यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये एक कंटेनर के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा क्या बोलते हैं NaOH बन जाएगा और HCl बन जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, जब तुम NaCl को वाटर में ऐड करोगे तो आयनिक कंपाउंड है, टूटेगा जरूर। और जब टूटेगा तो एक बनेगा Na+ एक्वस और दूसरा बनेगा क्लोराइड माइनस एक्वस, ठीक है भाई। ये तुम्हारी एक बात हो गई। तो बस इतनी ही कहानी थी, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और हो गया खत्म, ठीक है। सर तक हेलो हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर अगर मतलब ये वाला अगर ऐसे क्वेश्चन आया और उन्होंने बता कि हाँ हाइड्रोलिसिस करो इसका, तो इसका होना तो है नहीं, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो अपन लिखेंगे क्या उस टाइम पे ऐसा? बेटा आप बस यही लिखोगे, सिंस द NaCl is a salt of strong acid and strong base, therefore reversible reaction is not possible, and that is why NaOH and HCl cannot be formed. So if the hydrolysis of NaCl takes place, only Na+ aqueous ion and Cl- aqueous ion is formed. तो जो मैंने समझाया हिंदी में वही तुमने इंग्लिश में लिख देना है, खत्म बात। हाँ सर, तो एक एग्जांपल ऐसा भी दीजिए जिसमें हो रहा हो सर, तो क्लियरिटी आ जाएगी। नहीं देंगे बेटा, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये एक बात हो गई। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नहीं देंगे, उसका रीजन ये है कि अभी आपने बेटा सिर्फ पहला केस पढ़ा है, अभी केसेस और बाकी हैं, ठीक है। तो उनमें तुम्हें हाइड्रोलिसिस होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, तो एक एक करके चलेंगे, एक खत्म होगा दूसरा अरे आएगा। यूनिक है क्या, मतलब ऐसा एक ही है ये, या फिर और भी होंगे अभी? क्या चल रहा है, ये कौन सा बालक है, पहले तो नाम बताओ जरा अपना। हेलो नाम पूछ ले रहे, घबरा क्यों रहे हो? बस मैं नाम पूछ रहा हूं। अरे कौन सा बच्चा है, बोलो तो सही। पहली बात तो ये
ध्यान से सुनो, ये कुछ यूनिक वूनिक नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक सा सॉल्ट है। फर्क इतना है कि ये जो सॉल्ट बना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, वो दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देता, और कुछ भी नहीं है यूनिक वूनिक। ये कहां से आ रहा है, पागल हो गए तुम लोग? कुछ यूनिक नहीं है इसमें, ये बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी। खैर अब जरा आगे बढ़ो यहां से। कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तुम NaCl की बात कर रहे हो, NaCl कुछ यूनिक नहीं है। H2SO4 मैंने उठा लिया, H2SO4 का रिएक्शन करवा दो पोटेशियम क्लोराइड से, पोटेशियम क्लोराइड से ना 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 ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या बनेगा? K2SO4, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा। इतनी सी बात है, कुछ यूनिक नहीं आ रहा है यार इसमें। बात समझ में आती है? जल्दी बोलो। चलो होपफुली समझ में आ गया, ऐसे ही सन्नाटा छा गया, पता नहीं क्या ही हो रहा है। अच्छा एक बात और सुन लो जरा, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आती है तो बच्चों ये ध्यान से सुन लो कि सर आ गई। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, इसका जो पीएच रहेगा वो पीएच 7 रहेगा, ठीक है, इस बात को मत भूलना, ठीक है। इनका पीएच क्या रहता है? 7 रहता है, ठीक है, क्योंकि जितना H प्लस उतना OH माइनस, तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। AgCl3 सिद्धार्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बारे में बात तो क्या ही करूं। खैर अब यहां तक अगर बच्चों समझ में आ गया तो आगे चलो, और नेक्स्ट जो केस आएगा उसकी जरा बात कर लो, और वो है तुम्हारा सेकंड केस, जहां पर अब तुम पढ़ने वाले हो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड वाले चलो केस पहले ले लेते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब शायद थोड़ी थोड़ी कहानी यहां से समझ में आना शुरू हो। केस कौन सा है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया वीक एसिड का, और ये एग्जांपल है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो मान लो यहां पर मैंने फिर से NaOH ही रख दिया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके क्या बनेगा? CH3COONA। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? बोलो जल्दी बोलो, अगर दिक्कत हो तो बोलते जाओ फटाफट। और यहां पर तुम्हारा वाटर बनेगा। बोलो भाई, यहां तक क्लियर होता है ना? जब तुम रिएक्ट करोगे इसको तो ये क्या बनाकर देगा तुमको? ये तुम्हें बनाकर देगा तुम्हारा CH3COO माइनस और Na प्लस, और ये है भाई तुम्हारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इतना अगर क्लियर होता है तो तुमने क्या करा भाई, अब इस सॉल्ट को उठाया और इसका तुम हाइड्रोलिसिस करने चल दिए, ठीक है। इसका बच्चों तुम क्या करने चल दिए? हाइड्रोलिसिस करने चल दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां क्या होगा, जब तुम इसका CH3COONA का हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले तो भैया तुम्हारा डिसोशिएट होगा, है ना। जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पहले क्या होगा? डिसोशिएट होगा, CH3COO माइनस और साथ में Na प्लस बनाएगा, Na प्लस बनाएगा, ठीक है। अब वाटर जब ऐड करा है तो वाटर क्या करता है? वाटर तुम्हारा डिसोशिएट होकर बनाता है H प्लस OH माइनस। ये जो तुम्हारा Na प्लस है ये कहां से आया भाई? ये तुमको मिला स्ट्रॉन्ग बेस से। ये कहां से मिला तुमको भाई? स्क्रीन पे ध्यान देना सभी बच्चे, बढ़िया से समझना, पक्का क्लियर हो जाएगा। ये तुमको मिलता है स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये बताओ जरा, क्या Na प्लस का OH माइनस के साथ जुड़ना पॉसिबल है? आंसर आएगा नहीं। क्यों? अभी अभी पीछे केस में पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एक बार हाँ या ना करो अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है तो, कि ये भाई NaOH नहीं बना सकता, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल है क्या? जरा उस पर चलते हैं। पहले इतना बताओ, CH3COONA सोप नहीं होता, ऋषिदीप सोप नहीं होता।
चलो भाई, यहां तक अगर बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो जरा आगे आओ और बेटा म्यूट करके टाइप कर लो, खटखट खटखट। खैर, यहां तक अगर समझ में आया तो अब देखो बच्चों क्या होगा। ये तुमने यहाँ पर एसिटिक एसिड जो बच गया था, एसिटिक एसिड जो तुम्हारा बच गया था, उसका तुमने रिएक्शन करा दिया H+ से, और जब ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, यहाँ तुम्हारा पक्का एसिटिक एसिड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। पक्का बनेगा, इसमें रिस्पॉन्ड की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन तुम्हारा आया है, ये अनायन आया है वीक एसिड से, और जब भी सॉल्ट या एसिड वीक होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, एक तो चलो ये बात हो गई। अब जरा एसिटिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं, ध्यान से सुनना। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं वाटर से करूं, और ये तुम्हें एसिटिक एसिड का रिएक्शन नहीं, सोडियम एसीटेट आयन का रिएक्शन, ठीक है, एसीटेट आयन का रिएक्शन अगर मैं वाटर से करूं तो देखो बच्चों यहां पर क्या बनेगा। एक तो ये तुम्हारा जो वाटर है ये डिसोशिएट होता है H+OH- में, तो ये दोनों तो आपस में जुड़कर एसिटिक एसिड बना देंगे, और फ्री क्या रह जाएगा, OH-। ठीक है, सो ड्यू टू दी, ध्यान से सुनना, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ free OH negative ions in the solution, negative ions in the solution, pH is greater than 7। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे सॉल्ट होते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, याद रखना उनका पीएच 7 से ऊपर जाता है। 7 से ऊपर क्यों जाता है, कहानी तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ठीक है, होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। बेटा 1 मिनट रुको जरा, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा फोकस जरा 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर लगा लो। ठीक है, इन सबको उठाकर नोट करने का तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा, बट पहले प्रोसेस समझ लो। सब साइड करके पहले एक बार प्रोसेस समझ लो, फिर पिछली अगली सारी स्लाइड दिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लो। अब यहां पर क्या हुआ, मान लो यहां पर क्या हुआ कि मैं ये कहता हूं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में मान लो C, ये कुछ नहीं, ये दोनों 0 0, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब यहां पर जब ये C- CH होता है तो ये बनते हैं भाई CH और CH। अब आप बोलोगे सर ये CH कहां से आ गया, तो जैसे बच्चों तुम्हारा अल्फा होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन इन केस ऑफ एसिड और बेस, ऐसे ही यहां पर जो तुम्हारा H है वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। बोलो इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है या नहीं, फटाफट बताओ, इतना आप लोगों को क्लियर होता है या नहीं होता। होपफुली इतना समझ में आता होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ठीक है, तो यहां पर लिखा भी कुछ अलग ही जाता है। यहां पर जब KH लिखते हैं तो ये भी ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा, सुनो भाई ध्यान से, KA और KB हुआ करता था बच्चों, जिसको तुम डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते थे। डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट कहा करते थे। ऐसे ही यहां पर इस बार बनेगा KH, और KH क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो जरा एक काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखकर देखते हैं, तो बताना क्या बनेगा। क्या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन OH- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट आयन बनेगा या नहीं बनेगा, फटाफट बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा, रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना, कुछ बोलो फटाफट। ठीक है, अगर किसी को डाउट आए तो वो अनम्यूट करके बोल देना, क्योंकि मैं बार बार चैट में टाइम खराब हो रहा है, मैं समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, चैट पढ़ता हूँ फिर मैं अलग से, तो अगर किसी को डाउट आए तो अनम्यूट करके बता देना, सर ये वाला एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं कर दूंगा। भाई KH आ गया, ये मान लो मैंने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है, एक बात हो गई। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि एसिटिक एसिड
जब डिसोशिएट होता है तो क्या बना कर देता है? एक तो तुमको ये बना के देगा CH3 COO माइनस, और दूसरा बच्चों तुमको ये बनाकर देगा यहां पर H प्लस आयन, ठीक है। और एसिड की बात हो रही है अभी, तो यहां से क्या निकलेगा? Ka। भाई Ka निकालना, जरा क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा। 1 क्या है? 1 है भाई KH, ठीक है, और 2 क्या है? Ka। नीचे CH3COOH होगा ना? क्या बेटा? अच्छा हाँ, सही है सही है सही है, बहुत अच्छे, ये लो, ठीक है। अब ये देख लो भाई जरा, यहाँ पर सर प्रीवियस वाली में भी होगा। कहाँ पर? अच्छा तो प्रीवियस वाली में भी कर लो, भावना ही नहीं समझ रहे हो यार, तुम शब्दों को पकड़ रहे हो। इधर आओ जरा, यहाँ क्या बनेगा? अरे ये इक्वेशन तुम्हारी अब क्या बनेगी? CH3 COOH इंटू OH माइनस अपॉन, देखना भाई जरा यहाँ पर, एसीटेट CH3 COO माइनस ब्रैकेट क्लोज, Ka तो सामने ही लिखा हुआ है, तो ये क्या बना? CH3 COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, और यहां क्या आ गया? ये तुम्हारा बच्चों आ गया एसिटिक एसिड। तो जब तुमने यहां से इसको सॉल्व करा तो देखो भाई, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो बचा क्या? KH इंटू Ka इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस। ये किसी की याद दिला रहा है तुम्हें? बताओ जल्दी बताओ। KW। बिल्कुल, तो यहां से क्या निकला? KH इंटू Ka इक्वल्स टू KW। होपफुली इतनी बात सभी बच्चे समझ गए। अब यहां तक पहले नोट करो, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मुझे बता दो किस स्लाइड से शुरुआत करनी है। ये पहली स्लाइड है, अगर ये नोट कर लिया है तो बोलो, यहां से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं नोट किया है तो बता दो। नेक्स्ट स्लाइड, ये लो, नेक्स्ट स्लाइड, ये लो। इससे भी नेक्स्ट, ये लो, लो भाई। मैंने क्वेश्चन कहे थे इक्विलिब्रियम के करने के लिए, कितने कर लिए? नहीं क्रिश, बिल्कुल भी नहीं। पी स्लाइड, ये लो बेटा, पी स्लाइड। क्यू स्लाइड, ये लो, आगे आ जाओ। अरे एक मिनट, पिछली वाली स्लाइड दिखाना। लो बेटा, बिल्कुल देखो। ऐसे तरुण, अरे क्या कर रहे हो? 7:45 हो गए भाई, ये रह जाएगा इनकम्प्लीट, जल्दी करो। हो गया सर। चलो भाई, तो यहां तक सबने नोट कर लिया। टीचर कमाल देखा, क्यों तो गोली
हे भगवान। सर 2 मिनट सर। ठीक है बेटा, लो 2 मिनट लो। चैप्टर बेटा आकांक्षा आज खत्म नहीं होगा, चैप्टर में अभी बचा है करीबन 2 क्लास का काम बचा है, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो बेटा छोड़ नहीं सकते, तो लगेगा उसमें टाइम। समर्पित बेटा मुश्किल है कहूट होना। उन टॉपिक्स का नाम एक तो सॉल्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बफर सॉल्यूशन और आयनिक प्रोडक्ट, ये टॉपिक्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो जेई में आ चुका है, वो उन्होंने क्वेश्चन के टर्म्स में दे दिया था, बट एक्चुअली वो कंसेप्ट है, तो उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। चलें आगे। सर टेस्ट आप बनाते हो क्या? ना, मैं नहीं बनाता। अगर मैं ही टेस्ट बनाऊंगा तो फिर तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन दे दूंगा ना। होना ये चाहिए कि टेस्ट कोई और बनाए और पढ़ा कोई और दे, ताकि इससे पता चले ना कि भाई क्या पढ़ाई हो रही है क्लास में। ऐसा तो नहीं कि टॉपिक उड़ाए जा रहे हैं, टॉपिक छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली भाई ऐसा होता है कि टेस्ट कोई और बनाता है, पढ़ाता कोई और है, जिससे बच्चों को थोड़ा पता चलता रहे कि चल क्या रहा है क्लास में, कुछ पढ़ाया भी जा रहा है हमें, बस ऐसे ही कि जितना हमें समझ में आता है उतना बता दिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। खैर, यहाँ तक बच्चों अगर बात समझ में आ गई है तो अगला है, जल्दी से देखो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगला तुम्हारा आएगा, इसी कंसेप्ट में चल रहे हैं, अगले पे नहीं गए हम, यही जो तुम्हारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। वैसे तो देखो बहुत सिंपल है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ये बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा अल्फा जैसा भी है, ठीक है। यहां पर क्या है कि अगर तुमने रिएक्शन किया था एसिटिक एसिड का रिएक्शन, जब एसीटेट आयन का रिएक्शन जब तुमने वाटर के साथ किया था, तो यहां क्या बना था, एक तुम्हारा एसिटिक एसिड बना था और दूसरा भाई बना था OH नेगेटिव। ये C, ये कुछ नहीं, ये दोनों थे 0-0। इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ये C माइनस CH, ये दोनों CH H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KH लिखो। KH क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड, फटाफट देखो भाई, कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एसिटेट आयन, तो ये क्या आ जाएगा, CH मल्टीप्लाई बाय CH, और ये C इंटू 1 माइनस H किसके बराबर चल रहा है, KH के। और जैसा मैंने पहले बताया था, C से C काट डाला, और 1 माइनस H हमारा 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि H की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या निकलेगा, KH इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर। तो क्या H सीधा सीधा KH बाय C नहीं निकल आया बच्चों, बताओ फटाफट। तो ये तुम्हारा निकल कर आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की कैलकुलेशन, ठीक है। होपफुली इतना तुम सभी समझ गए, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, इतना होपफुली सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बड़ी कहानी हो गई। बिल्कुल बेटा प्रियांशी, यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सेम ही है। तो ये तुम्हारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात हो गई, और इतना होपफुली आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब जरा इतना अगर क्लियर हुआ तो यहां से आगे आओ और एक बात बताओ, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ध्यान से सुनना, अगला जो केस है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच का फॉर्मूला मैंने आप सबको पढ़ा रखा है कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन H+ होता है। तो अल्टीमेटली मोटिव ये है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करके दो कितना होगा, ठीक है। ये बताना जरा कि जो Kw होता है वो कितना होता है, वो आपका कॉन्सेंट्रेशन H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस होता है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस, ये तुम्हें गिवन है CH। कहां से आया, ये देखो, ये तो रहा, ये देख लो, ये रहा CH, समझ रहे हो ना। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बच्चों तुमको गिवन है। तो यहां से अगर तुम कैलकुलेट करते हो कॉन्सेंट्रेशन H+ को, तो क्या निकल कर आएगा, KW बाय CH निकल कर आएगा। आई गेस इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। मेरे पास में अभी अभी मैंने H की वैल्यू निकाली है कितनी, KH बाय C,
यही निकाला है मैंने h की वैल्यू को। तो अगर यहां पर इस इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, रुको यार इसको मार्क कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इसको मैंने मार्क किया 1, इसको मैंने मार्क किया 2, ठीक है। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1, ध्यान से देखना क्या मिलेगा अपने को। यहां पर निकल कर आएगा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इक्वल्स टू KW अपॉन कॉन्सेंट्रेशन C इंटू H की जगह पर KH बाय C। होपफुली इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये देखना, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इक्वल्स टू KW इंटू रूट C ऊपर, और C को अगर मैं रूट C इंटू रूट C लिख दूं और यहां पर रूट KH, तो किसी को दिक्कत आई गेस नहीं होगी। ये तुमको बस सिंप्लीफाई करने के लिए इतना डिटेल में जा रहा हूं मैं, नहीं तो सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता था। तो यहां पर रूट C से रूट C काट डाला, ठीक है। होपफुली इतनी बात समझ में आ गई। तो देखना जरा यहां से क्या बनेगा, रूट H प्लस इज इक्वल्स टू KW अपॉन पूरे रूट के अंदर C इंटू KH, ठीक है ना, पूरे रूट के अंदर C इंटू KH। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको चलो 3 नंबर कह दिया। अब 3 नंबर को जरा अगली स्लाइड पे ले आओ। क्या लिखा था पीछे, लिखा हुआ था H इज इक्वल्स टू, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इज इक्वल्स टू KW अपॉन रूट में, KW अपॉन रूट के अंदर C इंटू KH। एक बात बताओ, आपने अभी अभी एक रिलेशनशिप पढ़ा, KH इंटू KA इक्वल्स टू KW होता है। तो यहां से अगर मैं KH निकालूं तो ये KW बाय KA है। तो अगर इसको हटाकर यहां पर मैं KW बाय KA लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। तो यहां देखो, अब इसमें इसको मैं ऐसे लिख दूं कि KW इंटू रूट KA अपॉन C इंटू KW, C इंटू KW रूट में, तो होपफुली कोई परेशानी नहीं है। और यहां से कॉन्सेंट्रेशन H प्लस बनता है रूट के अंदर कितना, KW इंटू KA बाय C। बोलो भाई, इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं, फटाफट बताओ। इतना क्लियर होता है आप लोगों को? तो इस फॉर्मूला से तुमको मिल जाएगी पीएच की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस। और एक बार अगर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस मिल गया तो फिर करना ही क्या है, फिर तो सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर इसी एक्सप्रेशन को तुम और आगे सॉल्व करवाना चाहो तो देखो क्या बनेगा। तुम सभी जानते हो कि भाई रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। लास्ट लाइन कैसे आई, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ यहाँ पे देखो भाई फटाफट से सभी बच्चे, अगर मैं KW को रूट KW इंटू रूट KW लिख दूं तो किसी को दिक्कत है, और रूट KA पहले से है, और नीचे क्या है यहाँ पर रूट C इंटू रूट KW। इसको काटना जरा, तीनों रूट में है, तो अगर तीनों रूट में है तो क्या बचेगा, KW इंटू KA बाय C। बताओ भाई सिद्धार्थ, समझ में आया? बोलो भाई, आया ना कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया। यस सर। तो ये जो एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है, सात्विक अभी कोई प्रीवियस स्लाइड नहीं, अभी पहले सुनना है चुपचाप, अभी खत्म नहीं हुई है बात, बाद में नोट करना। ये देखो भाई जरा, यहां पर क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है यहां पर, KW इंटू KA डिवाइडेड बाय C, किसमें, रूट में। KW की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, KW हमारा होता है 10 की पावर -14। रख दो भाई जरा यहाँ वैल्यू, तो क्या निकल कर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 10 की पावर -14 इंटू KA डिवाइडेड बाय C। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 10 की पावर -7 इंटू रूट के अंदर KA बाय C, होपफुली अभी भी किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब इतना करने के बाद में इतना अगर तुम्हें समझ में आया तो देखो यहां पर क्या बनेगा, अब
यहां मैं कर रहा हूं नेगेटिव लॉग को अप्लाई या सिर्फ लॉग को अप्लाई, ठीक है। अगर मैं यहां लॉग अप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, लॉग h प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग 10 की पावर -7, ठीक है, प्लस लॉग के ए पावर हाफ माइनस लॉग सी पावर हाफ। बताओ भाई, ये एक्सप्रेशन समझ में आता है सबको जो लिखा है तुम्हारे सामने? जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा लॉग लगाकर, वो क्लियर होता है या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, ये भाई एक बात हो गई। इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो देखो अब क्या बनेगा। यहां से कुछ ऐसे लिख सकते हैं अब इसको हम, यहां पर अब हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एच प्लस, लॉग कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस, लॉग कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस इक्वल्स टू कितना, -7 प्लस हाफ ऑफ, क्योंकि दोनों में देख लो ध्यान से हाफ कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ लॉग के ए माइनस लॉग सी, सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो देखना क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग एच प्लस, ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा 7 माइनस ऑफ, या प्लस ऐसे रखो और इसको कर दो जरा, माइनस लॉग के ए, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस लॉग सी। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। तो देखना क्या बनेगा, यहां पर नेगेटिव लॉग को हम कर देंगे पीएच, ठीक है, ये 7 प्लस यहां कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ पी के ए, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लॉग सी, और इसके साथ भी हाफ रहेगा, ठीक है। होपफुली इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने लिखा है, ये वो एक्सप्रेशन है जहां से तुम डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इस एक्सप्रेशन पर जाओ। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका डेरिवेशन याद रखने में पागल हो जाओगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम भाई ये वाली जो वैल्यू लिखी है ना, ये वाली जो वैल्यू यहां पर लिखी है, उससे सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस निकालोगे। और जब एक बार कॉन्सेंट्रेशन H प्लस बच्चों आ गया, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आ गया, तो तुमने क्या करना है, तुमने यहां पर उठाकर सीधा सीधा पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन H प्लस में वैल्यू रख देनी है। क्योंकि जो डेरिवेशन है, जो नेक्स्ट डेरिवेशन मैंने ये बताई है इस पेज पे, ये इतनी खतरनाक है कि पहली बात तो उसको याद रख नहीं पाओगे, भूल जाओगे, तो इतनी मेहनत करनी क्यों है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ पूरक बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुमने पहले क्यों नहीं बोला था? प्रीवियस स्लाइड ये लो बेटा, प्रीवियस स्लाइड। इससे भी प्रीवियस जाना है क्या? यहां से देख लो इनफैक्ट इससे भी एक स्लाइड पीछे थी बात, है ना, यहां से शुरू हुई थी। अगर ये कर लिया हो तो बता दो, फिर मैं नेक्स्ट पे चला जाऊं। नोटेड, ओके, ये लो भाई। अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो तो बोल देना, ठीक है। सब नोटेड, ठीक है, ये लो भाई। इस पे रुक गए। लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड, जल्दी करो बच्चों। वो लड़का क्लास में है बेचारा, फालतू में डर गया, मैं डांट नहीं रहा था, बस पूछ रहा था कि किसे कंफ्यूजन हो रहा है। चले आगे, ये लो।
सर सर हाँ बेटा, सर जैसे कि ये मतलब जैसे कि सर आप लिखे थे कि अंडर रूट के बाई के सी इंटू 10⁻⁻7 लिखे थे, तो के बाई के सी को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं और फिर वहां से जो पीएच का फॉर्मूला निकल सकता है लॉग अल्फा प्लस 7। बेटा के ए बाय सी को, अच्छा हाँ, नहीं लिख तो सकते हैं लेकिन अल्फा नहीं, एच लिखेंगे। अच्छा ठीक है, एच लिखेंगे। और दूसरी बात यह कि हमने एच को ही तो हटाकर, दीपांशु ये लो जल्दी से, एच को ही तो हटाकर बेटा हमने वहां पर क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा के और सी डाला है। समझ में आया? हाँ तो बस इसलिए हमने ऐसा करा है। इसलिए बेटा अगर दोबारा से वैल्यू रख दी तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, फायदा क्या होगा उसका। चलो अब ये भाई जल्दी से नोट करो और फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, जल्दी करो बच्चों। सर आपने डरा दिया बच्चे को। यार मैं बस नाम पूछ रहा था, मैं डांट नहीं रहा था किसी को भी। अच्छा कौन सा बच्चा था, बता तो दो, नाम तो बोलो भाई, कौन था? पुष्कल था। अच्छा पुष्कल क्लास में है अभी? अच्छा पुष्कल क्लास में नहीं है अभी। सर सही में डरा दिया लगता है। अरे मैं नाम पूछ रहा था, बेचारा फालतू में डर गया। इतना खतरनाक डर गया, क्लास छोड़ के ही निकल गया। चलो अब वो फिर बेचारा चला गया क्लास छोड़कर, जैसे मैंने उसका नाम लिया। अरे यार उसको बोलो अगर कि कोई तुम में से दोस्त है उसका, मैं डांट नहीं रहा, बस पूछ रहा था ताकि कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो जाए, डांटा नहीं था मैंने। चलो अब जरा आगे आओ बच्चों, यहां तक समझ में अगर बात आ गई है तो नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करो जो अभी तुमने पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट डिग्री ऑफ hydrolysis KH and pH of a salt sodium acetate if Ka is 10 की पावर -4। ये लो बस इतना सा गिवन है। अब शुरू हो जाओ फटाफट से, H pH और KH सब निकाल कर दो। बेटा गैल्वेनिक सेल के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अगला चैप्टर 2 क्लास रह गया है बस, तब अनमोल शुरू होगा, तब मैं बताऊंगा क्या होता है गैल्वेनिक सेल। अगला जो चैप्टर रेडॉक्स, उसी में बात होगी उसकी। अब बच्चों जल्दी से इसका आंसर दो मुझे। कल की किसकी क्लास में? मेरी क्लास में ऋषभ, मेरी क्लास में। नहीं सर फिजिक्स में। क्लास में तो वो चिल्ला रहा था या उस पे कोई चिल्ला रहा था? नहीं सर वही चिल्ला रहा था हंस हंस के। अच्छा बिल्कुल अतिका सही बात है। नुमान सही आंसर है, प्रियांशी समर्पित सही आंसर है। सही है ऋषिदीप, बिल्कुल सही है।
चलो भाई जरा सॉल्व करते हैं। ओके, आई बिलीव मोर इन कंसेप्ट्स रादर देन आंसर्स। बहुत बढ़िया। लेकिन पेपर में तो क्वेश्चन ही आएंगे नालायक, तो उस टाइम पे तो करने ही पड़ेंगे आंसर। एक से एक है, बता रहा हूँ मैं, इस क्लास में पोएटिक बातें चल रही हैं। चलो भाई अब जरा यहाँ पर आओ भाई। पहली चीज तो ये कि इसमें तुम्हें क्या क्या गिवन है। पहले गिवन है के कितना दे रखा है 10 की पावर -4, ठीक है। के डब्ल्यू तो भाई कांस्टेंट होता है, तो के डब्ल्यू क्या है 10 की पावर -14 है, ठीक है। मैंने आपको एक रिलेशनशिप आज ही बताया, के एच इंटू के ए इक्वल्स टू आता है के डब्ल्यू, तो के एच निकालना है। तो ये कितना आ गया के डब्ल्यू 10 की पावर -14 और यहाँ पर आ गया 10 की पावर -4। तो इसको सॉल्व करके निकल आया 10 की पावर -10। ये लो, ये तो भाई तुम्हारा एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये के एच आ गया। अब जरा भाई यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है वो कि भाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल के दो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अल्फा इज इक्वल्स टू के एच बाय सी होता है। के एच कितना है 10 की पावर -10 और सी कितना है, अच्छा सी तो दिया ही नहीं, 10 की 0.01 मोलर। 0.01 मोलर ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां रखोगे 0.01, ठीक है। और 0.01 कितना होता है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -10 बाय 10 की पावर -2 सॉल्व करोगे तो अल्फा निकल कर आएगा 10 की पावर -4, ठीक है। और अगर अल्फा को एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में तो 10 की पावर -4 इंटू 100 कर दो, आंसर आएगा 10 की पावर -2%, मतलब 0.01%, ठीक है। ये अल्फा की बात हो गई। होपफुली इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो यहां पर ये है कि अब आपको निकालना है यहां से, नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, हाँ कॉन्सेंट्रेशन H+ निकालो। कॉन्सेंट्रेशन H+ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइडेड बाय सी, है ना। वैल्यू रखो 10 की पावर -14 इंटू के ए कितना है 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -2, ठीक है भाई। काट दो जो भी कटता है, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेशन H+ यहां से निकल कर आ रहा है 10 की पावर -8। इफ कॉन्सेंट्रेशन H+ इज 10 की पावर -8, तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होगा कि पीएच आएगा 8, और अगर पीएच 8 आ गया तो पीओएच कितना आएगा भाई 6 आएगा, ठीक है। जो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दे रखा है वो एग्जाम्पल क्या दे रखा है भाई, वो एग्जाम्पल है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो आंसर निकल कर आता है पीएच का वो हमेशा 7 से ऊपर आता है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका पीएच 7 से ऊपर आया भी है। अच्छा एक छोटी सी चीज बच्चों चेंज कर लेना, इसको अल्फा नहीं इसको एच लिख लेना, ठीक है। मैंने ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर दिया, इसको एच करो, ठीक है। ये एच है, अल्फा नहीं है, ठीक है। तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये भाई शायद सबको क्लियर हो यस गया, सर। किसी को दिक्कत नहीं है। तो भाई इतना अगर क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन और है, उसे भी कर दो जरा। ये लो सर, छोड़ दो अब, अच्छा ऐसी बात है क्या, एक क्वेश्चन है, चलो देख। होमवर्क दे दो। अच्छा ठीक है, लो होमवर्क ले लो। यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, बेंजोइक एसिड का। टेन की पावर -4, फाइंड पीएच, एच
KH of 0.01 molar solution of sodium benzoate. अब ये होता क्या है जरा उसके बारे में सुन लो। ये होता है भाई बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर ओइक ग्रुप। सोडियम बेंजोएट क्या होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, और इजीली आंसर आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या बोलता है, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के ऊपर ओइक ग्रुप अगर लगा दिया तो ये बेंजोइक बन जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। और ये सोडियम बेंजोएट। लो बस इतनी सी बात है। तो ठीक है भाई, सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कल है मिलेंगे मंडे को, टेस्ट अच्छे से करना, सारा सिलेबस कंप्लीट है, ज्यादा डिफिकल्ट आएगा ही नहीं। हाउ अर्निंग इन फील्ड ऑफ क्लास 12th, बेटा ये करना क्यों है, पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आया। अनमोल अभी अच्छे से मैं बोलूंगा आपको कि अगर अपनी पढ़ाई पे बेटा ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग रन में दिक्कत होगी। अभी शुरुआत में मजा